नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराणु क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम रीट के ऊपर विस्तृत अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रीट के बारे में बात करें, रीट के सिलेबस के बारे में अपने देखा, और रीट के सिलेबस के अंदर कला संस्कृति का हम विशेष टॉपिक साथ में लेकर चल रहे हैं। यानी राजस्थान की कला संस्कृति से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कौन क्या क्या टॉपिक हमको कला संस्कृति से क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। जिसके अंदर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान के दुर्ग, यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग बने हुए। उसके पश्चात हमने महलों के बारे में चर्चा की कि अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से महल बने हुए। और फिर उसके अंदर हम देखें सिलेबस के अनुसार तो वहां पर दे रखा है स्मारक। क्या दे रखा है? स्मारक दे रखा है। टॉपिक के अंदर स्मारक दे रखा है। अब स्मारक के अंदर हमको छतरियाँ पढ़नी होती है। क्या राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छतरियाँ बनी हुई है और कौन कौन सी बावड़ियाँ बनी हुई है, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करते हुए और आगे बढ़ेंगे साथियों। और जिसने अभी तक किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम बात कर रहे थे साथियों कि अपने राजस्थान के अंदर छतरियाँ कौन कौन सी बनी हुई है। यानी हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, कौन सा छतरियाँ, यानी अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी छतरियाँ बनी हुई है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और छतरियों को लेकर एक क्लास हमारी पहले हो चुकी है। क्या एक क्लास पहले हो चुकी है? और पहले की क्लास के अंदर हमने देखा कि ये छतरियाँ होती क्या है साथियों ना। छतरियों का टॉपिक तो दे दिए, लेकिन छतरियों के बारे में हमको पता तो होना चाहिए ना कि छतरियाँ आखिर क्या होती है। तो ये छतरियाँ ना साथियों वो होती क्या होती है, यानी किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति के अंदर बनाया गया स्मारक छतरियां कहलाती है। क्या? किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी स्मृति के अंदर, यानी उसकी याद के अंदर, उसकी याद को बनाए रखने के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ी उसको जाने कि ये हमारे दादा की छतरी, ये हमारे पिताजी की छतरी है, ये हमारे परदादा की छतरी, यानी उसकी याद को बनाए रखने के लिए बनाया गया स्मारक। क्या बनाया गया स्मारक छतरी कहलाता है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिया। अब पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि एक खंबे की छतरी कहाँ पर है, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर है, 16 खंभों की छतरी कहाँ पर है। यानी जो छतरियाँ थी, कुछ छतरियाँ हमने पिछली क्लास के अंदर देख ली और कुछ छतरियाँ हमारी बाकी रह गई थी। उनको आज की इस क्लास के अंदर हम बात कर लेंगे साथियों। अब देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने जैसे 32 खंभों की छतरी के बारे में बात की थी। किसके बारे में? 32 खंभों की छतरी। अब 32 खंभों की छतरी भी अपने राजस्थान के अंदर 4 जगह बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है? 4 स्थानों पर बनी हुई है। जैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। जो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है ना, उसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्योंकि न्याय की छतरी, इसका निर्माण किसके द्वारा? हम्मीर देव के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? हम्मीर देव के द्वारा। क्यों करवाई जाती है? अपने पिता के 32 वर्षों के शासन काल के लिए। कौन था पिता? जेतर सिंह के शासन काल क्या था? कितने वर्षों का? 32 वर्षों का। उसकी याद के अंदर 32 खंभों की छतरी बनाई जाती है हमीर देव के द्वारा रणथंभौर। और कहाँ पे रणथंभौर? सवाई माधोपुर के अंदर है। क्लियर है यहाँ तक? उसके पश्चात और छतरी कहाँ पर बनी हुई है? एक बनी हुई है मांडलगढ़, जो भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर 32 खंभों की छतरी है। और जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है ना, ये किसकी छतरी है? जगन्नाथ कछावा की छतरी। किसकी है? जगन्नाथ कछावा की छतरी। एक छतरी बनी हुई है कहाँ पे? अलवर के अंदर। कहाँ पे? अलवर के अंदर 32 खंभों की छतरी। और कहाँ पर है? एक है अलवर के अंदर। और कहाँ पर है? एक एक जोध सॉरी मंडोर के अंदर। और ये मंडोर कहाँ पर है? मंडोर है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर के अंदर। अब ये मंडोर जोधपुर के अंदर है ना, ये किसकी छतरी है? सूर्या देवी की छतरी। किसकी? सूर्या देवी की छतरी है साहब। चलो अब देखो, अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। यानी 32 खंभों की छतरी है। इसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी छतरी से? कौन सी से? जो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे? रणथंभौर जो सवाई माधोपुर के अंदर बनी हुई है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी से? रणथंभौर सवाई माधोपुर वाली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। तो भाई साहब आपको बता देना है। अरे सर ये तो हमको याद है। याद है तो बताओ फिर किसके द्वारा किया जाता है? हाँ बिल्कुल, हम्मीर देव के द्वारा करवाया जाता है। किसकी याद के अंदर करवाया जाता है? जेतर सिंह की याद के अंदर। जेतर सिंह ने क्या है, 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक?
32 वर्षों तक शासन किया था और 32 वर्षों के शासन काल की याद के अंदर हम्मीर देव ने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और इस छतरी को कौन सी छतरी के नाम से जाना जाता है जी? कौन सी छतरी? न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है ना? बिल्कुल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आगे बढ़ने से पहले हम बात करें कि 32 खंभों की छतरी बढ़ने के पश्चात अपन कौन सी छतरी पढ़े। देखो हम क्रमवार पढ़ रहे। अब 32 खंभों की छतरी के पश्चात 33 खंभों की छतरी तो है नहीं, 34 की भी नहीं है, 35 की भी नहीं है। अब डायरेक्ट हम आते हैं 80 खंभों की छतरी के ऊपर। कितने खंभों की छतरी? 80 खंभों की छतरी के ऊपर आते हैं। अब आप कंफ्यूज होगे, सर 80 खंभों की छतरी बनवा दी क्या? हाँ, क्यों नहीं बनवा सकते? पैसे होने चाहिए। आज की दुनिया के अंदर कुछ भी काम मुश्किल नहीं है। 80 खंभों की छतरी, पहले के राजा महाराजा 80 खंभों की छतरी बना दिया करते थे। 80 खंभों की नहीं, 84 खंभों की छतरी भी पढ़ेंगे अपन। अभी 80 खंभों की छतरी ना। अब फिर हम आप सोच रहे हो कि सर 80 खंभों की छतरी बना दी, कितनी बड़ी छतरी बनी होंगी? यानी एक छतरी के नीचे क्या है, 80 खंभे लगे हुए। नहीं, ये क्या है, 2 मंजिला छतरी है। कितने मंजिला है? ये जो 80 खंभों की छतरी है ना, ये कितने मंजिला है? ये 2 मंजिला छतरी है साथियों ना। कितने? 2 मंजिला छतरी। अब आप सोच रहे हो सर 2 मंजिला छतरी बनवा दी। हाँ, क्यों नहीं बनवा सकते? बनवा दिया। अब इसके अंदर क्या है, 2 मंजिला है ना, वो 2 मंजिला अलग अलग व्यक्तियों की स्मृति के अंदर बनाई गई है। क्या अलग अलग व्यक्ति थे, राजा महाराजा थे, उनकी स्मृति के अंदर बनवा दी। अब जो प्रथम मंजिल है ना, कौन सी मंजिल? प्रथम मंजिल अलग की स्मृति के अंदर बनाए गए और द्वितीय मंजिल अलग की स्मृति के अंदर बनाए गए। अब जो बात करें निर्माण के बारे में, किसके द्वारा बनवाए, पहले तो निर्माण के बारे में बात करें तो ये निर्माण करवाए जाते हैं किसके द्वारा? विनय सिंह के द्वारा। विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। जो 80 खंभे की छतरी है, इसका निर्माण विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। कौन से सन के अंदर करवाया जाता है? 1815 के अंदर। कौन से सन में? 1815 के अंदर करवाया जाता है ना। अब ये 2 मंजिला छतरी के बारे में बात सोच रहे हो आप कि सर यार 2 मंजिला छतरी तो बना दी, लेकिन हमको 2 मंजिला छतरी किन किन की याद के अंदर बनवाई, वो भी बताओ, है ना। अब इसके अंदर जो प्रथम मंजिल है ना, ये तो बनवाई थी बख्तावर सिंह की स्मृति में। बख्तावर सिंह की स्मृति में। किसकी स्मृति में? बख्तावर सिंह की स्मृति के अंदर। और जो ये दूसरी मंजिल है ना, अब दूसरी मंजिल के बारे में आप सोच रहे हो यार सर दूसरी मंजिल किसकी स्मृति की बनवाई गई होगी? सोच रहे हो ना। सोचना भी सही है, क्योंकि एक्टिव रहना चाहिए। आप पढ़ो जब आप क्या है, सक्रिय रहो, एक्टिव रहो। अब ये दूसरी मंजिल ने मूसी रानी की स्मृति के अंदर बनाई। किसकी स्मृति में? मूसी रानी की स्मृति में। मूसी रानी की स्मृति में। यानी ये 2 मंजिला छतरी है। और 2 मंजिला छतरी होने के साथ साथ क्या, 2 मंजिला छतरी होने के साथ साथ हम और देखिए इसके अंदर कि जो प्रथम मंजिल है ना, कौन सी मंजिल? प्रथम मंजिल कौन से? लाल पत्थरों से निर्मित है। लाल पत्थरों से निर्मित। तो प्रथम मंजिल लाल पत्थरों से निर्मित है। और ये दूसरी मंजिल है ना, ये सफेद पत्थरों से निर्मित है। कौन सी? सफेद पत्थरों से निर्मित है। फिर आगे बढ़ते हैं साहब। चलो सर ये भी बता दिया आपने कि लाल पत्थरों से तो प्रथम प्रथम मंजिल है और सफेद पत्थरों से दूसरी मंजिल है। अब क्या इसकी क्या विशेषता है? अब देखो रामायण व महाभारत का नाम तो आप सबने सुना होगा। किनका? रामायण व महाभारत। अब चलो आगे बढ़े। रामायण महाभारत। अब रामायण महाभारत का यहाँ पर क्या मैटर आ गया? अब ये जो है ना 80 खंभों की छतरी, इस 80 खंभों की छतरी के ऊपर रामायण और महाभारत के क्या है, चित्र चित्रित थे। क्या चित्र चित्रित, यानी रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं, है ना। किसके? रामायण और महाभारत के अंदर जो प्रमुख घटना होती है ना, उनके चित्र बनाए गए हैं 80 खंभों की छतरी के ऊपर। कभी मौका मिले ना तो देखने जाना। अब सर आपने तो 80 खंभों की छतरी बता दी हमको, निर्माण भी बता दिया, और किनके द्वारा किनकी स्मृति के अंदर बनाया गया, यहाँ पर कितने मंजिला छतरी, लेकिन हमको एक चीज नहीं बताया आप। कौन सी? ये कहाँ पर स्थित है? अब ये है अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। अरे भाई साहब कहाँ पर है? अलवर के अंदर। ये भी ध्यान रखना है आपको ना कि अलवर के अंदर है। जो कभी मौका मिले अलवर के अंदर जाने का तो 80 खंभों की छतरी आप देख कर आना, है ना। फिर हमको भी बताना कैसी 80 खंभों की छतरी कैसी लगी आपको, क्या वहाँ पर घूमने के अंदर आपको मजा आया या नहीं आया ना। अब हम आगे बढ़े साथियों। ये देखा 80 खंभों की छतरी अलवर के अंदर है। निर्माण 1815 में विनय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। 2 मंजिला छतरी है। कितनी? 2 मंजिला छतरी है।
एक मंजिल बख्तावर सिंह की स्मृति के अंदर और दूसरी मंजिल किसकी स्मृति में, मूसी रानी की स्मृति के अंदर। इसके जो प्रथम मंजिल है लाल पत्थरों से निर्मित है, दूसरी मंजिल सफेद पत्थरों से निर्मित है और इसके ऊपर रामायण और महाभारत के चित्र चित्रित किए गए। किसके, रामायण व महाभारत के चित्र चित्रित है। अब हम आगे बढ़े साहब, अब आगे बढ़ते हैं तो देखो 80 खंभों की छतरी के पश्चात क्या 81 खंभों की छतरी बनी हुई है क्या, क्या 81 खंभों की नहीं है, 82 की नहीं है, 83 की नहीं है। अब कौन सी आ गई, 84 खंभों की छतरी। अब हम कौन सी खंभों की छतरी पढ़ेंगे, 84 खंभों की छतरी पढ़ेंगे। अब 84 खंभों की छतरी के बारे में भी हम वही देखेंगे कि जो 84 खंभों की छतरी है यह कहाँ पर बनी हुई है, निर्माण किनके द्वारा करवाया जाता है, कितने मंजिला छतरी, इसके बारे में देखते हैं बना। अब बात करें किसके बारे में, 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी है। अब ये 84 खंभों की छतरी है ना, अब सबसे पहले तो अपन बात करें कि इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है, क्या निर्माण, यानी 84 खंभों की छतरी किनके द्वारा बनाई जाती है साहब। अब 84 खंभों की छतरी ने ये अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनाई जाती है, किनके द्वारा, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनाई जाती है। अब किसकी याद के अंदर बनाई गई, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, देवा दाबाई की स्मृति में, किसकी स्मृति में, देवा दाबाई की स्मृति के अंदर बनाई जाती है। अब ये जो 84 खंभों की छतरी है ना, ये कितने मंजिला है, ये 3 मंजिला छतरी है। कितनी मंजिला है, 3 मंजिला छतरी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 84 खंभों की छतरी कितने मंजिला है, 84 खंभों की छतरी 3 मंजिला है। निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया जाता है, किसकी याद के अंदर करवाया जाता है, देवा धायबाई की स्मृति के अंदर करवाया जाता है साहब। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करें निर्माण अनिरुद्ध सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। अनिरुद्ध सिंह द्वारा करवाया जाता है, किसकी याद में, देवा दाबाई की स्मृति में, देवा दाबाई की स्मृति में, देवा दाबाई की स्मृति में करवाया जाता है। और कितने मंजिला छतरी है, 3 मंजिला। कितनी मंजिला है, 3 मंजिला छतरी है साहब। और ये 84 खंभों की छतरी बनी कहाँ पर हुई है, ये बनी हुई है बूंदी के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब, ये बूंदी के अंदर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है, बूंदी के अंदर बनी हुई है। अब देखो आप देख रहे हो कि सर हमने 80 खंभों की छतरी पढ़ ली, 84 की भी पढ़ ली, 32 की भी पढ़ ली, अब लेकिन इनके अलावा भी और भी छतरियाँ बनी हुई है क्या, हाँ वो भी पढ़ेंगे अपन। अब देखो ये इनके पढ़ने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं ना विधिवत रूप से छतरियों के बारे में पढ़ते हुए ना, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे गेटोर की छतरियाँ। अब नेक्स्ट है गेटोर की छतरियाँ। अब ये गेटोर की छतरियाँ किसकी याद में बनाई गई, ये कौन सी छतरी आ गई सर, अभी तो आप बता रहे थे 84 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी, और अब ये गेटोर की छतरियाँ कौन सी आ गई, हाँ छतरियाँ गेटोर की भी छतरियाँ बनी हुई है ना। अब ये गेटोर की छतरियाँ है ना, ये क्या है, कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर गेटोर की छतरियाँ हैं। अब ये गेटोर की छतरियाँ हैं तो ये किसकी स्मृति के अंदर क्यों बनाई गई। अब जो जयपुर का राज परिवार था ना, क्या जयपुर राज परिवार, उसका क्या है, शमशान स्थल है। क्या है, शमशान स्थल, यानी अब जो जयपुर है, जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल कौन सा है, गेटोर की छतरियाँ। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किससे, गेटोर की छतरियों से, कि जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल कौन सा है, जयपुर राज परिवार का, जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल, राज परिवार का शमशान स्थल, जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल गेटोर की छतरियां जो जयपुर के अंदर बनी हुई है। अब फिर आगे बात करें अपन कि सर जो गेटोर की छतरिया के बारे में आपने तो बता दिया, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक है कि यहाँ पर सबसे प्रथम यानी सबसे पहली छतरी किसकी बनाई गई थी ना, और सबसे बड़ी छतरी किसकी है। अब हम बात करें गेटोर की छतरियों के बारे में कि यहाँ पर सबसे पहले और सबसे बड़ी छतरी किसकी, सवाई जयसिंह की, किसकी, सवाई जयसिंह की सबसे पहली, सबसे पहली व बड़ी छतरी किसकी है, सवाई जय सिंह की, सवाई जय सिंह की छतरी है साहब। चलो फिर आगे बढ़े साहब, ये भी बता दिया हमने कि सबसे पहली और सबसे बड़ी छतरी सवाई जय सिंह की है।
अब लेकिन एक चीज आपको याद आ रही होगी, दिमाग के अंदर घूम रही होगी, सर एक छतरी तो आपने चंद्रमहल सिटी पैलेस के अंदर बताया था। कहाँ पे? चंद्रमहल सिटी पैलेस। अरे अपन जब महल पढ़ रहे थे ना राजस्थान के अंदर कौन कौन सी महल बने, जिसके अंदर अपने चंद्रमहल के बारे में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? चंद्रमहल के बारे में पढ़ा था ना, उसके अंदर चंद्रमहल के अंदर मैंने आपको बताया था कि नोट लगाकर भी लिखवाया होगा शायद में मैंने, कि एकमात्र छतरी है जो यहाँ पर बनी हुई है जयपुर राज परिवार के अंदर। किनकी छतरी थी वह? किनकी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ईश्वर सिंह की छतरी थी, है ना। ईश्वर सिंह की, यानी जो भी जयपुर के राजा महाराजा थे, जयपुर राज परिवार था, जिनमें से सबकी छतरियां तो गेटौर के अंदर बनी हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह की छतरी गेटौर की छतरियों में नहीं बनी हुई, वह है सिटी पैलेस के अंदर, चंद्रमहल के अंदर बनी हुई है ना। यानी नोट लगा के आप लिख सकते हो, यहाँ पे नोट लगा के लिखना है, ईश्वर सिंह की छतरी, ईश्वर सिंह की छतरी। अब ये ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है? बिल्कुल सिटी पैलेस, चंद्रमहल, है ना। सिटी पैलेस के नाम से भी जानते हैं, सिटी पैलेस बोल दो या तो आप, है ना, या चंद्रमहल भी बोल सकते हो। इसके अंदर एक उद्यान है वहाँ पर बनी हुई है साहब। चलो आगे बढ़े। अब ये देखा अपने गेटौर की छतरियों के बारे में, यानी गेटौर का शमशान स्थल, ये सॉरी, जयपुर राज परिवार का शमशान स्थल कौन सा था? गेटौर की छतरियाँ थी साथियों, है ना। कौन सी? गेटौर की छतरियाँ। बिल्कुल, हम आगे बढ़े साथियों। अब है मंडोर की छतरियाँ। कौन सी? मंडोर की छतरियाँ। मंडोर की छतरियाँ। अब ये मंडोर की छतरियाँ, इनके बारे में सीधी बात करें अपन, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़े, तो जो जोधपुर का राज परिवार था, किसका? जोधपुर का राज परिवार। कौन सा राज परिवार? जोधपुर राज परिवार की छतरियाँ, यानी जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश था, कौन सा? जोधपुर का राठौड़ राजवंश की छतरियाँ। जोधपुर राठौड़ राजवंश की छतरियाँ, जोधपुर राठौड़ राजवंश की छतरी, राजवंश की छतरियाँ। और ये मंडोर की छतरियाँ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब? जोधपुर के अंदर। ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जोधपुर राठौड़ राजवंश की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई है, तो आपको बताना है मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे? मंडोर जोधपुर के अंदर बनी हुई है साहब। फिर हम आगे बढ़े साथियों, आगे हैं कौन सी छतरियाँ? पंचकुंडा की छतरियाँ। कौन सी छतरियाँ? पंचकुंडा की छतरियाँ। पंचकुंडा की छतरियाँ। अब पंचकुंडा की छतरियाँ हैं, ये भी कहाँ पर बनी हुई है? ये भी बनी हुई है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है लाला? जोधपुर के अंदर है। पंचकुंडा की छतरियाँ कहाँ पर है? बिल्कुल साहब, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। और ये जो जोधपुर की जो रानियाँ थी ना, क्या? जोधपुर की रानियाँ, उनकी छतरियाँ हैं। किनकी? जोधपुर रानियों की छतरियाँ हैं। जोधपुर, जोधपुर रानियों की छतरी। जोधपुर रानियों की छतरियाँ कौन सी है? पंचकुंडा की छतरियाँ, जो कहाँ पर बनी हुई है? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। फिर आगे बात करें, आगे केसर बाग की छतरियाँ। कौन सी? केसर बाग की छतरियाँ। केसर बाग की छतरियाँ। अब ये केसर बाग की छतरियाँ है ना भाई, ये कहाँ पर बनी हुई है? केसर बाग की छतरियाँ कहाँ पर है? यहीं बूंदी के अंदर। कहाँ पे? बूंदी के अंदर है। और ये बूंदी राज परिवार की छतरियाँ। किसकी? बूंदी का जो राज परिवार है ना, कौन सा? बूंदी राज परिवार की छतरियाँ। बूंदी राज परिवार की छतरियाँ। किनकी छतरियाँ हैं? बूंदी राज परिवार की छतरियाँ। कौन सी? केसर बाग की छतरियाँ। अब यहाँ पर बात करें कि जो केसर बाग की छतरियाँ, यहाँ पर कुल कितनी छतरियाँ बनी हुई है? यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कुल छतरियाँ बनी हुई 66। 66 छतरियाँ स्थित है। छतरियाँ स्थित, कितनी छतरियाँ स्थित है? 66 छतरियाँ स्थित है। कहाँ पर? केसर बाग की छतरियाँ बनी हुई है, यहाँ पर 66 छतरियाँ स्थित है ना। जिसके अंदर सबसे प्राचीन छतरी तो दूधा की है। सबसे प्राचीन छतरी किसकी है? सबसे प्राचीन छतरी, सबसे प्राचीन छतरी किसकी है? सबसे प्राचीन छतरी, सबसे प्राचीन तो छतरी दूधा की। किसकी है?
दूध आएगी। और चलो सर, सबसे प्राचीन तो आपने बता दी हमको ना, ये तो याद भी कर लेंगे अपन। लेकिन सबसे नवीनतम छतरी किसकी है? नवीनतम छतरी यानी जो सबसे नई छतरी, क्या सबसे नई छतरी, नई छतरी किसकी बनी है? विष्णु सिंह की छतरी। किसकी? विष्णु सिंह की छतरी। विष्णु सिंह की छतरी बनी हुई है साहब। किनकी? विष्णु सिंह की छतरी है। अब ये ध्यान रखना है किसके बारे में? केसर बाग की छतरियों के बारे में, कि केसर बाग की छतरियाँ कहाँ पर बनी हुई है? केसर बाग की छतरियाँ बनी हुई है कहाँ पे? जो सॉरी बूंदी के अंदर है। जिसके अंदर सबसे प्राचीन छतरी तो किसकी है? सबसे नवीनतम छतरी किसकी है और किनकी छतरियाँ हैं? और यहाँ पर कुल कितनी छतरियाँ बनी हुई है? अब ये तो अपन ने देखा जो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, है ना। अब कुछ छतरियाँ और भी हैं जिससे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है। यानी छतरी का नाम दे देगा और आगे दे देगा जिला, उसके बारे में पूछ लेगा कि कौन सी छतरी कहाँ पर स्थित है ना। इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब बढ़े आगे, जिससे पहले कुछ लाइनें आपके लिए लिखी है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सके परिंदों को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौ सके परिंदों को बाज बनाता हूँ, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें तब सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समुद्र तो फरकता है हौसले पक्षियों के, समुद्र तो फरकता है हौसलियों पक्षियों के, मैं डूबती कश्तियों के नाव बनाता हूँ, मैं डूबती कश्तियों के नाव बनाता हूँ। बनाए चांद पे कोई बुर्ज एक खलीफा, बनाए चांद पे कोई बुर्ज एक खलीफा, मैं तब कच्ची ईंटों के ताज बनाता हूँ, मैं तब कच्ची ईंटों के ताज बनाता हूँ, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे हैं सारबाग की छतरी। कौन सी? सारबाग की छतरी। छोटी छोटी छतरियां ये बना सारबाग छतरी, सारबाग छतरी। अब ये सारबाग छतरी है ना, ये कहाँ पर है? ये है कोटा के अंदर। कहाँ पर है भाई साहब? ये कोटा के अंदर है। और ये कोटा राजवंश की छतरी है, कोटा राज परिवार की छतरी है, राज परिवार की छतरियाँ, कोटा राज परिवार की छतरियाँ। कौन सी? सारबाग की छतरियाँ। अब और कौन कौन सी छतरियाँ सर? और जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको, जो हमारा भी समय बच जाए और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाए ना, और मैं हम भी संतुष्ट हो जाएं। एक है आहड़ की छतरियाँ। कौन सी? आहड़ की छतरियाँ, आहड़ की छतरियाँ। अब ये आहड़ की छतरियाँ है ना साथियों, ये कहाँ पर बनी हुई है और ये किनकी है साथियों? जो मेवाड़ राज परिवार था। कौन सा? मेवाड़ राज परिवार। मेवाड़ राज परिवार की शमशान स्थल कौन सा है? आहड़ की छतरियाँ, है ना। जो मेवाड़ का, मेवाड़ तो सुना होगा आपने, मेवाड़ी राणा ना, मेवाड़ राज परिवार का शमशान स्थल, राज परिवार का शमशान स्थल, मेवाड़ राज परिवार का शमशान स्थल कौन सा है? आहड़ की छतरिया। अब और कौन कौन सा है? बड़ा भाग, बड़ा भाग। कौन सा? बड़ा भाग, बड़ा भाग। अब ये बड़ा भाग है ना, ये कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और ये बड़ा भाग की छतरिया है ना, यहाँ पर किन की छतरिया बनी हुई है? यहाँ पर बनी हुई है किन की? जैसलमेर राज परिवार की छतरिया। किन की? जैसलमेर राजाओं की छतरिया। किन की छतरिया है? जैसलमेर राजाओं की छतरियां हैं साहब, यहाँ पे जैसलमेर राजाओं की। कहाँ पे? बड़ा भाग के अंदर, जैसलमेर के अंदर है बड़ा भाग, वहां पर जैसलमेर के राजाओं की छतरियां बनी हुई है। अब एक छतरी आती है नेड़ा की छतरी। कौन सी? नेड़ा की छतरी। अब ये नेड़ा की छतरी है ना भाई, ये नेड़ा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? कहाँ पे नेड़ा की छतरी? नेड़ा की छतरी बनी हुई है कहाँ पे? अलवर के अंदर। नेड़ा की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। कहाँ पर है नेड़ा की छतरी? अलवर के अंदर है। अब और कौन कौन सी छतरी है सर, वो जल्दी जल्दी बता दीजिए। एक छतरी बनी हुई कुत्ते की छतरी। किसकी? कुत्ते की छतरी। सर कुत्ते की छतरी भी कोई बनाता है क्या? हाँ, क्यों नहीं बना सकती कुत्ते की छतरी? आप भी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर पीछे उनको बेल्ट बांध के घुमाते रहते हो कि ये हमारा टॉमी है, टॉमी है। टॉमी टॉमी कहते हो ना उसको। और बड़ी, जैसे
ओडी के अंदर बिठा के घुमाते हो आप उनको, ना किनको, डॉगी, ये हमारा टॉमी है, ये हमारा डॉगी है, तो उसकी छतरी क्यों नहीं बना सकते? अब ये क्या है, कुत्ते की छतरी बनवा दी। अब आप सोच रहे हो यार सर, कुत्ते की छतरी भी कोई बनवाता है क्या? ये कुत्तों का सरदार था ये, इसलिए इसकी छतरी भी बनवा दी यहाँ पे, है ना। अब ये आप सोचो फिर कि कुत्ते की छतरी कहाँ पर बना दी, कौन था ऐसा व्यक्ति जिनने कुत्ते कुत्ते की छतरी बना दी ना, किसी कुत्ते की छतरी बना दी। अब ये बनाते हैं कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर। कहाँ पर? रणथंभौर के अंदर। और रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर भाई? सवाई माधोपुर के अंदर। अब आपसे पूछा जा सकता है कुत्ते की छतरी कहाँ पर बनी हुई, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कुत्ते की छतरी कहाँ पर है? रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। अब और कौन सी छतरी है? एक है बंजारे की छतरी। कौन सी? बंजारे की छतरी। अब फिर आप देख रहे हो बंजारे की छतरी, ये कहाँ पर बनी हुई है? अरे ये भी कहीं ना कहीं तो बनी हुई है कि अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। अब ये कहाँ पर है? लालसोट दौसा के अंदर। बंजारे की छतरी कहाँ पर है? लालसोट। और लालसोट कहाँ पर है? दौसा के अंदर। लालसोट के अंदर बनी हुई है कौन सी छतरी? बंजारे की छतरी। अब और कौन सी छतरी बनी हुई है? एक छतरी बनी हुई है दुर्गा दास की छतरी। किनकी? दुर्गा दास की छतरी। दुर्गा दास की छतरी। अब ये दुर्गा दास की छतरी से एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। किस एग्जाम के अंदर? ओए अपने रीट के एग्जाम के अंदर। किस कौन से एग्जाम में? रीट के एग्जाम के अंदर। अब ये दुर्गा दास की छतरी है ना, ये शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे? शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के अंदर है। कहाँ पर है? शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के अंदर। कहाँ पर? उज्जैन के अंदर। चलो अब दुर्गा दास के, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया? एकमात्र ऐसी छतरी राजस्थान के जो राजा महाराजा थे उनसे संबंधित पूछा गया था। क्वेश्चन में आपके सामने ले आऊंगा वो कौन सा क्वेश्चन था ना, उसके अंदर पूछा गया था शायद में कि कौन सी छतरी राजस्थान से बाहर बनी हुई है। तो शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन के अंदर दुर्गा दास की छतरी बनी हुई है। अब हम आगे बात करें, एक है संत रैदास की छतरी। किसकी? संत रैदास की छतरी। संत रैदास की छतरी। अब संत रैदास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? संत रैदास की छतरी बनी हुई चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई है साहब। कहाँ पे बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर बनी हुई। किसकी? संत रैदास की छतरी बनी हुई। एक बनी हुई मामा भांजा की छतरी। कौन सी? मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी। अबे मामा भांजा की छतरी है ना, ये कहाँ पर बनी हुई है? ये भी बनी होगी अपने राजस्थान के अंदर। अब मामा भांजा की छतरी है ना, ये बनी हुई है मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर। कहाँ पर? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ कहाँ पर है? हाँ, हाँ जी, जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? मेहरानगढ़ है जोधपुर के अंदर। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। एक है सेनापति की छतरी। कौन सी? सेनापति की छतरी। अब ये सेनापति की छतरी है ना, ये कहाँ पर बनी हुई है? ये भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। कहाँ पे? सेनापति की छतरी। सेनापति की छतरी भी जोधपुर के अंदर बनी हुई है। और कौन कौन सी बनी हुई है साहब? एक बनी हुई है अप्पाजी सिंधिया की छतरी। कौन सी? अप्पाजी सिंधिया की छतरी। अप्पाजी सिंधिया की छतरी। अबे अप्पाजी सिंधिया है ना, इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है ताउसर नागौर के अंदर। ताउसर। अरे ताउसर कहाँ पर है? नागौर के अंदर। अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहाँ पर है? ताउसर नागौर के अंदर बनी हुई है। साथी एक छतरी बनी हुई है कपूर बाबा की छतरी। कौन से बाबा? कपूर बाबा। अरे कपूर बाबा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? पिछोला झील के किनारे जो उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? कपूर बाबा की छतरी। कपूर बाबा की छतरी। अबे कपूर बाबा की छतरी है ना, ये कहाँ पर है? यह उदयपुर के अंदर पिछोला झील बनी हुई है। कौन सी झील? पिछोला झील। उसके किनारे, पिछोला झील के किनारे। और ये पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। कपूर बाबा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? पिछोला झील के किनारे। और ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। साथ एक है चेतक की छतरी। कौन सी? चेतक। चेतक कौन था रे भाई? हाँ, चेतक की छतरी बताता हूँ मैं, जब तक है ना, आप जब तक आप बताओ चेतक कौन था। चेतक की छतरी बनी हुई है बलीचा गांव में। बलीचा
गांव, अरे बलीचा गांव कौन से जिले के अंदर आएगा साथियों? बलीचा गांव है राजसमंद के अंदर। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। अब बताओ, कौन था चेतक? चेतक कौन था? हाँ, महाराणा प्रताप का घोड़ा था साथियों। कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था साथियों, है ना। अब हम आगे बात करें साथियों, अब बनी हुई पन्नाधाय की छतरी कौन सी? पन्नाधाय की छतरी। पन्नाधाय की छतरी। अब फिर आप देख रहे हो पन्नाधाय कौन है ना? पन्नाधाय आ गया याद? पन्नाधाय कौन है? बिल्कुल आएगा क्यों नहीं पन्नाधाय के बारे में। अब इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब पन्नाधाय का नाम आ गया तो फिर आता है मारवाड़ की पन्नाधाय। मारवाड़ की पन्नाधाय की छतरी कौन थी? गोराधाई। इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? मारवाड़ की पन्नाधाय थी कौन? गोराधाई। इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है भाई? जोधपुर के अंदर बनी हुई है। अब चलो सर, और कौन कौन सी छतरियाँ हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती है, उनके बारे में जल्दी जल्दी बता दीजिएगा, फिर क्लास का समय भी होने जा रहा है साथियों। एक है रशिया की छतरी, है ना। कौन सी? रशिया की छतरी। इसके बारे में तो आपको सबको पता होगा, रशिया की छतरी। ये कहाँ पर है? ये जो अपना जिला है ना, टोंक। कौन सा? टोंक न, जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं ना, वहाँ पर बनी हुई अरावली पर्वतमाला के ऊपर बनी हुई, यानी एक पहाड़ी है उसके ऊपर बनी हुई। किन की छतरी? बिल्कुल साहब, किन की? रशिया की छतरी, है ना। फिर है एक संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी। अब संत पीपा जी, ये संत पीपा जी की छतरी कहाँ पर बनी हुई? मैंने पहले आपको बताया था कि संत पीपा की छतरी गागरोन के अंदर बनी हुई है। और ये गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, है ना, कि संत पीपा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? संत पीपा की छतरी बनी हुई है कहाँ पर? गागरोन झालावाड़ के अंदर। अब फिर एक अंतिम छतरी के बारे में देखते हैं अपन। कौन सी? नटनी की छतरी। कौन सी? नटनी की छतरी। नटनी की छतरी। अब नटनी की छतरी है ना भाई साहब, ये नटनी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? ये बनी हुई है जालोर के अंदर। कहाँ पर है? जालोर के अंदर बनी हुई है। अब फिर अंतिम आज की इस क्लास के अंदर हम एक ऐसी छतरी के बारे में देखने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखो, जेमल पत्ता, जेमल पत्ता व कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौर जी, इन्हें चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से जानते हैं ना। इनकी छतरी कहाँ पर बनी हुई है? इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। गढ़ों में गढ़ बाकी सब गढ़ैया, है ना। क्या? गढ़ों में गढ़ बाकी सब गढ़ैया। बिल्कुल। ये आज के इस क्लास में हमने जो भी छतरियाँ देखी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और इनसे पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए और आगे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको हल्के में ना लेना है और आराम से घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करना है। स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। माहौल अभी बारिश का चल रहा है, ज़्यादा बारिश के अंदर भीगना भी नहीं है, मज़े नहीं लेना है बारिश में, नहीं तो आपके क्या है, जुकाम वुकाम लग जाएगी, पढ़ने के अंदर बाधा उत्पन्न होगी। तो आराम से अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहें। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।